नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगला पार्ट लेकर के आया हूं दोस्तों, मध्य पाषाण काल। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पाषाण काल पढ़ रहे हैं। तो पाषाण काल में हमने पूरा पाषाण काल का अध्ययन कर लिया है और आज बात करेंगे मध्य पाषाण काल का। इसका कालक्रम कितना है? 9000 BC से 4000 BC तक। कहीं कहीं किताबों में आपको 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक मिलेगा। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो 1857 में एल कार्लाइल लघु पाषाण उपकरण खोजे थे, तब जाकर के पता चला कि ये मध्य पाषाण काल है। लघु पाषाण का अर्थ है कि छोटे पत्थरों के औजार, और इसकी लंबाई बहुत ही कम थी, लगभग 1 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक। इसके प्रमुख औजार क्या थे? ब्लेड, क्रूड, नुकीला औजार, नव चंद्राकार, समलंब औजार। ब्लेड क्या होते थे? छोटे होते थे और बहुत ही नुकीले होते थे। क्रूड कैसे होते थे? ये बेलनाकार होते थे और नुकीले होते थे, छोटे होते थे। नुकीला औजार क्या होता था? ये लगभग त्रिकोण के समान होता था। जैसे ये है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार से होते थे, ठीक है, और ये आपका कुछ इस प्रकार से होते थे। नव चंद्राकार में कैसा होता था? ये इस तरीके का होता था औजार। इधर क्या होता था? नुकीला होता था, और नुकीला होने से इनको क्या फायदा होता था कि काम बड़े ही आसानी से हो जाता था। समलंब मतलब इस तरीके का होता था, इस तरीके का। तो प्रमुख औजार ये हैं। इसका सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक जो स्थल है वो बागौर है, जो कि राजस्थान में है। और मित्रों, ये बागौर तथा आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश का है, आदमगढ़, तो ये आदमगढ़, और आपको बागौर इसलिए भी याद रखना है क्योंकि यहीं पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। और आपको पता भी है कि मनुष्य का प्रथम पालतू जानवर कुत्ता था, जो कि बहुत ही वफादार होता है। हालांकि इस समय आते आते मनुष्य बहुत से पशुओं को पालना सीख चुका था, जिसमें से प्रथम था कुत्ता, बाद में भेड़, बकरी, और वैदिक काल में आते आते गाय, घोड़े तक सीख जाता है पालना। हालांकि गाय का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में भी मिलता है। बात करते हैं ये पूरा स्थल जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कई जगहों पर पाया जाता है मित्रों, लेकिन जो प्रमुख है हम लोग बात उसकी करेंगे। यहाँ पे कर्नाटक में पाया जाता है, मद्रास में पाया जाता है। बात करते हैं राजस्थान के बागौर, मध्य प्रदेश में पाया जाता है आदमगढ़, गुजरात में साक्ष्य मिलता है, और 14 मानव कंकाल का साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन पूछ दे कि मध्य पाषाण काल में कहाँ से 14 मानव कंकाल का वर्णन मिलता है या साक्ष्य मिलता है, तो कहेंगे गुजरात। इस समय मनुष्य लाश को, शव को दफनाना भी सीख गया होता है, और सिर को पश्चिम दिशा की ओर तथा पैर को पूर्व दिशा की ओर रखता था। उत्तर प्रदेश में सराय नहर ये पूरा स्थल है जहाँ पर छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ये प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ जिले में सराय नहर एक पूरा स्थल मिला है जहाँ पर छोटी छोटी बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा आपको मदहा भी उत्तर प्रदेश में एक मिला है पूरा स्थल, जहाँ पर हड्डियों के आभूषण मिले हैं। हिरण, गाय,
नीलगाय, इन सब के हड्डियों के आभूषण मिले हैं। अब मनुष्य लगभग धीरे धीरे मृदभांड बनाना भी सीख चुका था। मटके, मृदभांड मतलब मित्रों मटके, अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो ये देखिए, ये बनाना मनुष्य सीख चुका था और नवपाषाण काल आते आते और बेहतर तरीके से सीख चुका था। इसकी संस्कृति को लघु पाषाण संस्कृति भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही छोटे छोटे पत्थरों के औजार उपयोग में लाना आरंभ कर चुके थे मनुष्य। तो इसमें जो आपको लिखने लायक है आप लिखिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। अब नवपाषाण काल आता है और नवपाषाण काल का 9000 BC से 1000 BC तक है, और ये भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 7000 BC से 1000 BC तक है। इस काल तक आते आते मनुष्य बहुत ही विकसित हो चुका था और मानव अब खेती करना सीख चुका था, खेती करना प्रारंभ कर दिया। और पहिए की खोज इसी काल में हुई। पहिए की खोज हो जाने से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में काफ़ी सहायता मिलने लगी। इतिहासकारों की माने तो लगभग 3500 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में सबसे पहले पहिए की खोज की साक्ष्य मिली है। पहिए का खोज लगभग 3500 BC में मेसोपोटामिया में खोजा गया। पहिए का खोज, कृषि का आरंभ, पशुपालन। अब देखिए, प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन का भले ही मिला है आदमगढ़ तथा बागौर जिले में, लेकिन पशुओं को सही तरीके से पालना नवपाषाण काल में हुआ है। साक्ष्य भले ही मिले हैं, उसमें आप देखेंगे कि दोनों का कालक्रम लगभग समान है। वो 9000 से 4000 तक था, ये 9000 से 1000 तक है। इसमें जब खेती करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले किस अनाज की बात आती है तो वो अनाज है जौ। फिर बाद में किसकी बारी आती है? गेहूं। चावल के भी साक्ष्य मिलते हैं और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 BC में मिलता है। मित्रों, ये जौ तथा गेहूं प्रारंभिक फसल है और जौ को आपको याद रखना क्योंकि यह एग्जाम में पूछ चुका है। इनके मुख्य औजार पालिशदार पत्थर एवं हड्डियों के औजार होते थे। क्योंकि दिन प्रतिदिन मनुष्य विकसित होता गया और अपने औजारों में परिवर्तन करता गया और पत्थर से रगड़ रगड़ के इसे चिकना बनाता गया, पालिश करता गया। जौ प्रथम फसल था, प्रथम अनाज, फिर गेहूं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मित्रों अभी हमने बताया 6000 BC में पाया गया है कोल्डिहवा में। कोल्डिहवा नाम है मित्रों, तो आप याद रखिएगा चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मैं लिख देता हूँ। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य 6000 BC में हुआ है। 6000 BC, और 6000 BC में कहाँ हुआ है दोस्तों? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा, ये आपको याद रखना है। नवपाषाण काल में जब लोगों को दफनाया जाता था तो उनके साथ उनके पशुओं को भी दफनाया जाता था। और उनके प्रथम पशु कौन थे? तो कुत्ते थे। तो कुत्तों को मनुष्य के साथ ही दफन कर दिया जाता था। इसके अलावा कुछ स्थान है, मैं उस स्थान का नाम लिख देता हूँ तथा उससे संबंधित बातें, ताकि आपको क्या रहे,
वो याद रहे। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। मित्रों, अभी हमने बात किया था कि शवों के साथ कुत्तों को भी दफन किया जाता था, तो वह स्थान बुर्ज होम है। बुर्ज होम में शवों को अर्थात उनके मालिकों के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। कुंभकारी के प्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल में मिलते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि मृदभांड बनाना सीख गया था मध्य पाषाण काल में, परंतु बेहतर तरीके से पालिशदार चिकना बनाना कब सीखा था? नवपाषाण काल में, अर्थात उसे कुंभकारी की कला का अच्छा ज्ञान हो गया था। तो कुंभकारी का प्रथम साक्ष्य मिलता है नवपाषाण काल में। पिकलीहल कर्नाटक का स्थान है, यहाँ पर राख का ढेर मिला है। गुफकराल कश्मीर में है दोस्तों, यहाँ पर पशुपालन तथा कृषि दोनों के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार से हम लोग पाषाण काल लगभग अच्छे से समाप्त कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के एग्ज़ाम का लेवल एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट इससे बाहर पूछेगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जो आने वाला एग्ज़ाम है जूनियर की वैकेंसी का, इससे बाहर नहीं पूछना चाहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।